अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ये डायलॉग ओम शांति ओम का हम सब लोगों को पता है, राइट। इसके अलावा एक मूवी है जब वी मेट, जिसमें करीना कपूर और शाहिद कपूर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और उसमें शाहिद कपूर बोलता है कि ज़िंदगी में हमें वो चीज़ें नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, और उस पर करीना कपूर कहती है कि ज़िंदगी में हमें वही चीज़ मिलती है जो एक्चुअली हम चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है अपनी लाइफ में, और इसी चीज़ पर बेस्ड ये दोनों बुक है। ओके, ये बुक का टाइटल मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, ये मैं थोड़ी देर में बताऊँगी आपको, बट बिफोर दिस मुझे कुछ शेयर करना है आप लोगों से, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई मेरी और कैसे मैंने अपने आप को बदला उसके बारे में। सो वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी का सफ़र। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। वन मोर थिंग, यहाँ मैं किसी को इंडोर्स नहीं कर रही हूँ, ना ही आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि आप जाओ उनके सेशंस लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बस मैं वो शेयर कर रही हूँ, और सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, तो यहाँ पर आप किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते कि मुझे तो वो अटेंड करके कुछ नहीं पता चला, मुझे पता चला तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया, जो भी चीज़ आप चाहते हो वो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। बेसिकली वो कायनात यूनिवर्स है। आपने बहुत बार सुना होगा मेरे मुंह से कि मैं यूनिवर्स को बहुत थैंकफुल होती हूँ। क्यों होती हूँ? सो बेसिकली ये सारी चीज़ों की शुरुआत 2017-18 के आसपास हुई थी, जब मैं बहुत ज़्यादा आई डोंट नो, मैं पहले बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, अभी भी कभी कभी होती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गॉन अवे फुस ऐसा चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, बहुत हद तक मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। तो हुआ ये कि एक्चुअली शुरू से मुझे बहुत इंटरेस्ट था ये जानने का कि आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर जी का वो क्या है, उसमें क्या होता है, ऐसा क्या होता है उसमें कि लोग इतने खिंचे चले जाते हैं। तो ये चीज़ जानने के लिए, ये क्यूरियोसिटी थी मेरे मन में कि मैं इसको करूं, मुझे जानना है कि इसके अंदर होता क्या है, कि क्या चेंजेस होती है। तो मेरे बकेट लिस्ट में ये बहुत दिनों से था। तो और हर बार मैं जब भी मुझे ये आता था कि अभी अटेंड कर सकते, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी किसी न किसी वजह से। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मेरे अकाउंट में पैसे आए, बिकॉज़ मैं टीच करती हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे आए, और दूसरे दिन मुझे इसका इन्फॉर्मेशन आया कि सर ये एक नया सेशन शुरू होने वाला है, हैप्पीनेस मैंने किया था। तो मैंने बोला कि चलो मुझे इनरोल करना है, अभी चाहे जो हो, मुझे इनरोल करना है। तो मैंने इनरोल किया। उसमें मुझे बहुत सारी बातें सिखाते हैं वो। आई थिंक 5 डेज़ चला था हमारा, हाँ 5 डेज़ चला था, पूरे वीक चला था, और सुबह 6 बजे जाना होता था, 6 से 9 बजे तक होता था, और मैं जाती भी थी। अब मुझे पता नहीं, मैं सुबह उठने वाली पर्सन नहीं हूँ, बट मैं सुबह उठ के जाती थी, वहाँ अटेंड करती थी, मुझे अच्छा लगता था। लेकिन 2 चीज़ें हैं उस सेशन के दौरान जो मेरे दिमाग में अटक गई। उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्चुअली शेयर करना चाहती हूँ, जो वहाँ बताते हैं। पहली चीज़ कि वो आपको एक लिस्ट लिखने को बोलते हैं, जिसमें जो भी आपका विश लिस्ट है, जो भी आप सोचना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, वो आप बस लिख दो एक डायरी में। और वो डायरी अभी भी मेरे पास है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको अगर कभी होगा तो मैं दिखाऊंगी। उस डायरी में मैंने लिखा था कि मुझे अपना घर चाहिए, और एक्चुअली वो हो गया। और जब मैंने लिखा था आउट ऑफ नोवेयर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन वो हो गया। तो एक्चुअली जो आप चाहते हो वो होता है, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ना 2 चीज़ें और सिखाई थी, मतलब ये तो मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने लिखा, लेकिन 2 चीज़ें उन्होंने क्या सिखाई वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। पहली चीज़ कि अगर आप कभी लाइफ में स्टक हो जाते हो कहीं पर, ठीक है, तो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन आपको हेल्प नहीं करेगा। पहले मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी, किसी चीज़ पे अटक गई, कहीं पे कोई सिचुएशन में फंस गई जो मैं नहीं चाहती थी, अनवांटेड सिचुएशन में, ठीक है। तो आप कैसे उससे बाहर निकले? तो सबसे पहले तो उसके साथ डील करना सीखना है। डील कैसे करें? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। जैसे आप ट्रैफिक होता है, ठीक है, ट्रैफिक में आप फंस जाते हो, तो ट्रैफिक में जब आप फंसते हो तो बाहर निकल के ट्रैफिक के बीच में आप अगर फ्रस्ट्रेट होगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। एग्जैक्टली लाइफ के सिचुएशन ऐसे ही होता है। अगर आप बाहर निकल के फ्रस्ट्रेट होगे, ये क्यों हुआ, क्यों नहीं हट रहा है, डोंट डू दिस, ठीक है। गिव टाइम, ओके, हैव पेशेंस एंड गिव टाइम। तो वो एक चीज़ है जो अपनी लाइफ में आपको करनी चाहिए। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए, अनवांटेड सिचुएशन में, जो आपको नहीं करना था, जो आपको नहीं चाहिए था, लेकिन आप फंस गए, क्योंकि ये ज़िंदगी है, ये आपको फंसाएगी ही।
तो आप सबसे पहला काम ये करो कि आप पेशेंस रखो और टाइम दो उस सिचुएशन से डील करने के लिए, क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत बड़ा हीलर है। टाइम अपने आप में ही बहुत बड़ा हीलर है। अगर आप टाइम दोगे ना, टाइम के साथ सब चीज़ें ठीक होती हैं। तो वो टाइम मैंने देना शुरू किया अपनी लाइफ में। मैंने पहचानना शुरू किया कि कहाँ पर मैं अटक गई हूँ और किस सिचुएशन से मैं डील नहीं कर पा रही हूँ। तो उसको टाइम दो आप। मे बी उस समय आपको रोना आएगा, मे बी उस समय आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, लेकिन आप उससे अपना ध्यान ही हटाओ। जैसे अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हो ना, तो आप अपने गाड़ी के अंदर म्यूज़िक चला लो और एसी ऑन करके मस्त बैठो। जब ट्रैफिक क्लियर होगा तभी आपको जाने को मिलेगा। ठीक है, ये एक चीज़ उन्होंने सिखाई थी कि आप कभी किसी सिचुएशन में स्टक हो जाओ तो आप अपने आप को टाइम दो। दूसरी चीज़ उन्होंने सिखाई थी कि पेंडुलम बनना बंद करो। ओके, पेंडुलम, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग थी। पेंडुलम क्या होता है? बेसिकली हम लोग हमारा जो दिमाग है ना वो पेंडुलम की तरह काम करता है। क्या होता है, देखो, जब कोई गलती हो जाती है, ठीक है, या तो मेरे से हो या सामने वाले से हो, ठीक है, जब कोई गलती हो जाती है तो सपोज़ ये हो गई, इसको रहने दो। इसमें आप दो चीज़ें करना बंद करो। या तो हम दोष निकालना शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई ये तो मेरी गलती नहीं है, ये सामने वाली की गलती है। या तो आप ब्लेम करना शुरू कर देते हो, या फिर आपको एहसास होता है कि नहीं ये मेरी गलती थी, तो आप गिल्ट में रहना शुरू कर देते हो। तो ये जो पॉइंट है ना, ये एक सिचुएशन है, ठीक है। या तो हम किसी को ब्लेम करेंगे या गिल्ट में रहेंगे, ब्लेम करेंगे गिल्ट रहेंगे, ब्लेम करेंगे गिल्ट में रहेंगे। ये ही पेंडुलम है, इससे ही बचना है। अगर कोई गलती हो जाती है, चाहे वो मेरे से हो चाहे वो सामने वाले से हो, लेट इट बी। इसमें किसी को ब्लेम नहीं करना है, इसमें गिल्ट नहीं फील करना है। और अगर आपसे गलती हो भी गई है तो वही चीज़ है कि गिल्ट नहीं फील करना है। तो मैंने भी उस दिन से, उस टाइम से, नहीं एग्जैक्टली नहीं, समझने में टाइम लगा ऑफ कोर्स, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर गई थी। तो मैंने क्या किया, वहाँ से मैंने शुरू किया सोचना कि उस सिचुएशन को पकड़ना, कहाँ पे मैं किसी को दोष देना शुरू करती हूँ और कहाँ पे मैं गिल्ट लेना शुरू करती हूँ। तो ये चीज़ें धीरे 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 ओमिट हो गई है। और आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे लाइफ में 70% तक ये ओमिट हो चुका है कि मैं किसी को ब्लेम करूँ या मैं किसी को गिल्ट में अपने गिल्ट में रहूँ। क्योंकि ये चीज़ें, ये रिश्ते सबसे ज़्यादा मेरा जो रिश्ता है वो मेरे सासू मॉम के साथ इसकी वजह से ख़राब होता था। तो वो चीज़ें मैंने अभी छोड़ दी है। बिल्कुल 70% 80% मेरे लाइफ से ये चीज़ निकल गई है कि मैं किसी को ब्लेम करूँ किसी सिचुएशन के लिए, या मैं किसी को या खुद में गिल्ट में रहूँ। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग से सीखी है। और जो मुझे मिला आर्ट ऑफ लिविंग से, वो मिला मुझे, ऑफ कोर्स मैं मेडिटेशन नहीं कर पा, मेडिटेशन इन द सेंस जो वो सिखाते हैं क्रिया, वो मैं नहीं कर पाती हूँ, बट मेडिटेशन ऑफ कोर्स मैं करती हूँ। जब भी मैं डल फील करती हूँ, मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ कि मैं मेडिटेशन करूँ, और आपको भी रिकमेंड करूँगी मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन विल हेल्प यू अ लॉट। अगर वो आपको लाइफ में कोई क्लैरिटी चाहिए ना, तो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को समय दो, आपको ज़रूर वो क्लैरिटी मिलेगी, आपको क्या करना है। मेरे बहुत सारे वीडियोस के आइडियाज़ भी इसी दौरान आते हैं जब मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो ये एक चीज़ है। अब मैं आती हूँ इस बुक पे। तो मैंने हाल ही में ये दो बुक पढ़ी है, आपको नाम शायद उल्टा दिख रहा होगा इस बुक का। ये है द सीक्रेट, ठीक है, जिसको अभी भी पढ़ रही हूँ। लेकिन ये बुक है जो मैंने पढ़ लिया है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, नाउ अ डेज़ ना बहुत फैशनेबल वर्ड हो गया है, बट एक्चुअली ये बुक मुझे बहुत दिनों से इंस्पायर कर रही थी पढ़ने के लिए। तो हाल ही में मैं लास्ट ईयर मैं प्रेग्नेंट थी, और ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मैंने ये बुक पढ़ा। और ये मैंने प्रेगनेंसी के दौरान ही चूज़ किया ये बुक। क्यों चूज़ किया? क्योंकि मैं चाहती थी कि जो भी मैं पढ़ूँ, जो भी मैं पॉजिटिव थॉट्स रखूँ, वो मेरे बेटे में, मेरे बच्चे में जाए। अभी तो वो मुझे पता चल गया है कि मेरा बच्चा इट्स अ सन, बट दैट टाइम मुझे पता नहीं था। तो मैंने सोचा जो भी भगवान ने मेरे लिए सोचा है उसके दिमाग में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डाल दूँ, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा था, लेकिन ये पर्टिकुलर बुक जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये क्या है उसके बारे में, ये इस बुक में बहुत थॉरली, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो मैं ये बहुत रेकमेंड करूँगी, आप लोगों को रेकमेंड करूँगी ये बुक पढ़ने के लिए, ठीक है। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर हो सके तो अपने लिए ख़रीद लेना आप। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, यहाँ तो मुझे 350 दिख रहा है, ये मुझे मिल गया था। और इस बुक का कवर भी शायद चेंज होगा अभी, ये मैंने ओल्ड एडिशन लिया था, तो ये बुक का कवर भी थोड़ा चेंज होगा अभी। लेकिन इस बुक के जो बातें हैं ना बहुत सही है,
ये आपको लाइफ में कहीं ना कहीं हद तक बहुत क्लैरिटी देती है। तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये मैं आपको शॉर्टकट में समझाती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आपको जब वी मेट का डायलॉग बताया कि जो आप चाहते हो आपको लाइफ में वही मिलता है। आप ये कहना बंद कर दो कि जो हम चाहते हैं वो कहाँ मिलता है। नहीं, आपने तब उल्टा सोचना शुरू किया है कि मुझे ये देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको एक कार चाहिए, ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि ये कार मुझे नहीं मिल सकता या कैसे मैं लूँ। इसको सोचने से अच्छा है कि आप ये दिमाग में सोचना शुरू करो कि आपको कार कैसा कलर का चाहिए, कौन से फीचर्स आपको कार में चाहिए। आप कार में राइड कर रहे हो, बहुत बचकानी चीज़ें लग रही होंगी आप लोगों को जिनको इस पे बिलीव नहीं है, बट एक्चुअली इट वर्क्स। ये मेरे लिए तो वर्क किया था, ठीक है, कार के लिए नहीं बट अदर थिंग्स के लिए। जो भी मुझे चाहिए लाइफ में, मैं बस उसको विजुअलाइज़ करती हूँ अपने माइंड में और बहुत हद तक वो चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। और अगर मुझे वो नहीं मिल रही है, इसका मतलब मैंने विजुअलाइजेशन करेक्ट नहीं किया है, ठीक है, ये भी एक चीज़ है। तो ये 2 बुक है जो मेरी लाइफ में बहुत हद तक चेंजेस लाए। इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे वर्कशॉप्स मैंने किए, मैंने बहुत सारे फुल मून के वर्क कर रही हूँ। और हाँ, एक और चीज़, मैंने आज ही का दिन क्यों चुना इसको शेयर करने के लिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पता होगा आज बुद्ध पूर्णिमा है, सुपर ब्लड मून है, आज ल्यूनर एक्लिप्स है। सो बहुत चीज़ें आज होने वाली है। अगर आपको ज़रा सा भी इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो आज आप प्लीज़ मेडिटेट करना और जो भी अपने लाइफ में चाहते हो उसको विजुअलाइज़ करना। डेफिनेटली आपको विदिन वन मंथ आपको वो चीज़ होती हुई दिखेगी, लेकिन वो चीज़ आपको दिल से करनी है। और मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए, छोटे छोटे राइटिंग प्रेयर्स। बहुत सारे लोग हैं जो ये सब कंडक्ट करते हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं किसी के लिए नहीं कंडक्ट करती हूँ, बट मैं ये अटेंड ज़रूर करती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। मुझे लगता है ये छोटी छोटी राइटिंग प्रेयर्स, छोटे छोटे बकेट लिस्ट्स बनाने से एक्चुअली आपको लाइफ में बहुत क्लैरिटी मिलती है। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ये देखो, ये मेरा एक्चुअली क्या है, ग्रैटिट्यूड बॉक्स है। ये 2020 का है, 2021 का भी मैंने रखा है। तो इसमें मैंने जो भी ग्रैटिट्यूड लिखा है ना, थैंकफुल होना इज़ नॉट अ बैड थिंग। और थैंकफुल होने से आप किसी को मक्खन नहीं लगा रहे हो। बेसिकली थैंकफुल होना एक यूनिवर्स को सिग्नल देना है कि हाँ, आप इस चीज़ के लिए थैंकफुल हो। और जिसके लिए भी आप थैंकफुल हो, आपको कभी भी इसके लिए अशेम्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी से वैल्यू मिलती है, अगर किसी से हेल्प मिलती है, तो उसके लिए थैंक यू बोलने में क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो वो आपको थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है। और एक रात को सोने से पहले मैं हमेशा यूनिवर्स को, अपनी बेटी को भी मैं सिखाती हूँ कि हम लोगों को एक थैंक यू बोल के ही सोना है, इस लाइफ के लिए और आने वाली ज़िंदगी के लिए जो भी हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये ग्रैटिट्यूड बॉक्स में मैंने जो भी लिस्ट लिखा है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पेपर्स है, कुछ कलरफुल पेपर्स है। इसमें से मेरी 90% चीज़ें मेरी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी बाकी है और इसमें मैंने बहुत कुछ लिखा है मेरे दिल की बात, जो मेरे 90% चीज़ें मेरी लाइफ में मैंने अचीव कर लिया है। इसके अलावा मैं एक डायरी कैरी करती हूँ, आपको एक दिखाती हूँ मैं। ये एक मेरा डायरी है जो ऑलमोस्ट मैं 2020 के लिए था, लेकिन ये डायरी मैं एक्चुअली 2018 से, ये लिस्ट आप देख सकते हो, 2018 से मैं इसको शुरू कर रही हूँ करना। इसमें मैं राइटिंग प्रेयर्स भी राइटिंग करती थी, ये आप देख सकते हो, प्रेयर्स मैंने लिखा है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में ना बहुत आगे बढ़ने में हेल्प करती है। ये मेरे 2019 का गोल है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने अचीव की है। अगर आप लिखते हो ना, कोई भी चीज़ आप चाहते हो और उसको आप लिख के रखते हो, तो वो आपको बहुत हद तक क्लैरिटी देता है। वो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि मुझे ये सारी चीज़ें अचीव करनी है, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो रेजोल्यूशन लिस्ट से बनाने से अच्छा है, मैं बोलूँगी कि आप अपना बकेट लिस्ट बनाएं, एक डायरी कैरी करें। कुछ चीज़ें हैं जो मैं लाइफ में करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। और मुझे पता है स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे लगता है सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेसफुल होने का मतलब पैसे कमाना नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि आप कितने हैप्पी हैं अपने लाइफ में, कितना सेटिस्फाइड है आप अपने लाइफ से। और अगर सपोज़ कि आज लाइफ आपकी ख़त्म भी हो जाए तो आपको कोई अफसोस ना हो कि मैंने कुछ चीज़ें नहीं की। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी भी अचीव करना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक जो भी मेरे ज़िंदगी में, स्पेशली जो 3 साल में मेरे लाइफ में बदलाव आया है,
आई एम रियली हैप्पी विद दैट। और मैं प्रे करती हूँ कि आप लोग भी खुश रहो, आपके भी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए और जो भी आप चाहते हो उसको अचीव कर सको। लेकिन ये 2 बुक है जो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी। अगर आपको इंटरेस्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जानने का, तो इसमें पूरी बातें लिखी हुई है, आप इसको कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी इस बुक को ख़रीदने का। और एक ये बुक है जो मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्या है इस बुक में, क्योंकि ये बुक पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है, मुझे टाइम चाहिए इसको पढ़ने के लिए। तो ये 2 बुक हैं जो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव लेके आए हैं और आपकी ज़िंदगी में भी आ सकती है अगर आप इसको दिल से करना चाहो तो, और इस पर अगर यकीन रखो तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, और आप अगर मुझसे कुछ और भी सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताओ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके लिए किसी भी तरह से हेल्प कर सकूँ तो। थैंक यू।